हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के सूरदास के पद। सूरदास का जो पद है यह भ्रमर गीत से लिया गया है और इसमें जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद जो गोपियाँ हैं वो उनके प्रेम के विरह में जलने लगती हैं और उस समय उनके पास श्री कृष्ण के पास एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है उद्धव। उद्धव को अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार था, तो भगवान कृष्ण ने उनसे एक बार कहा कि ऐसा करिए आप कि जरा चले जाइए इस योग के संदेश को, इस ज्ञान का जो संदेश है आपका, इसको आप जा कर के एक बार वो जो गोपियां हैं रो रही हैं उनको जरा जा कर के आप समझा दीजिए। तो उद्धव जी जाते हैं वृंदावन गोपियों के पास। तो गोपियों के पास जाने के बाद सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव जी से, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव इस लाइन का जो अर्थ है, उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो, उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहस स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। और तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का जरा सा भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन उनके प्रेम को जान सका है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारत देह न नागी। जिस प्रकार पुरैन का पात का अर्थ है कमल का पत्ता, जिस प्रकार कमल के पत्ता जो है वो जल में तो जल के भीतर तो रहता है किंतु उस पर तारत देह न दागी, उस पर जल की कोई बूंद टिकती नहीं है। और ज्यों जल माह तेल की गागरी बूझ न ताको लागी। और जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागरी को पर अगर जल डाल दिया जाए, जल में डाल दिया जाए तो जल की बूंद उस पर, एक भी बूंद उस पर नहीं टिकती है, उसी प्रकार से उद्धव तुम हो। श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी श्री कृष्ण के रूप आकर्षण को आप नहीं जान सके हैं। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। और आपने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को धोया ही नहीं, अपने पाँव को बोरा ही नहीं, अर्थात कि आपने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को धोया ही नहीं। और दृष्टि न रूप परागी, और आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो आंखें हैं वो उनके प्रेम के भाव को नहीं जान सकी हैं। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ क्या चीज ज्यों पागी। और बाबा सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं सूरदास अबला हम भोरी गुड़ क्या चीज ज्यों पागी। अबला माने होता है अबला का अर्थ है स्त्री होता है, किंतु यहाँ पर गोपियों से लिया गया है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि इस समय हमारी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे गुड़ में चींटियाँ लग जाती हैं तो वो चींटियाँ गुड़ से अलग नहीं होती हैं, भले ही उस गुड़ में अपने प्राण की आहुति दे देती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी स्थिति हो गई है। हम श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो सकते हैं, भले ही उनके प्रेम में मर जाएंगे। और आगे आते हैं तो ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में थोड़ा देखते हैं कौन कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और आगे चलते हैं तो एक अगली लाइन में जो है पुरैन पात में अगर देखा जाए तो यहाँ प शब्द की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और देखते हैं इधर कि जहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है गुड़ चाटी ज्यों पागी। अगर इसमें देखें तो ज्यों आ रहा है तो हमको पता है कि जहाँ ज्यों त्यों जन जानो मन मानो जनो मनो अगर दिखता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा होता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और चलते हैं एक और अलंकार दिख रहा है तो यहाँ पर देखते हैं ये है प्रीति नदी। तो प्रीत रूपी नदी की बात कही जा रही है, अर्थात कि प्रेम रूपी नदी की बात की जा रही है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। और एक ट्रिक है रूपक अलंकार पकड़ करने का कि अगर हमें योजक चिन्ह दिख जाए तो वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। अब बात करते हैं कि इस पूरी पंक्ति में किस भाषा में लिखी गई है, ये पंक्ति किस भाषा में कही गई है। तो यह ब्रज भाषा में कही गई है। किस भाषा में कही गई है, ब्रज भाषा में कही गई है। ये बात हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिख सकते हैं। एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं कि पुरैन पाठ में अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पर चाटी न्योपागी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ प्रीत नदी में हम देख रहे हैं तो रूपक अलंकार है। और पूरी पंक्ति में वैसे उपमा अलंकार दिख रहा है पूरी पंक्ति में। आगे लाइन पर आते हैं तो अगली लाइन है, मन की मन ही माज रही। गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, हमारे अंदर जो श्री कृष्ण से मिलने की अभिलाषा थी, इच्छाएं थी, वो लगता है अब मन में ही रह जाएंगी। कहिए जाए कवन पे उद्धव नाही परत कहीं। और कहती हैं कि जो हमारे मन की बातें हैं वो मैं किससे कहूँ, हमारे मन की जो बातें हैं वो मैं किससे कहूँ। जिन बातों को हम श्री कृष्ण से कहना चाहते थे अब उन बातों को हम किससे कहें। अवध आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अगले लाइन में गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण के जो आने की उम्मीद थी, आस मतलब होता है उम्मीद, श्री कृष्ण के जो आने की उम्मीद थी उस उम्मीद में तन मन बिथा सही। तन मतलब होता है शरीर और मेरा जो मन है वो बिथा मतलब दुखों को क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। कई प्रकार के, हर प्रकार के दुखों को मेरा मन और शरीर जो है वो क्या कर रहा है, सहन कर रहा है। अब इन योग सदेशन सुनी सुनी बिरहन बिरह दही। और हे उद्धव जी, ये जो आपके योग का संदेश है इसको सुन करके जो बिरहनी गोपियां हैं, बिरहनी मतलब होता है दुखी जो गोपियां हैं, विरह में जो दुखित गोपियां हैं वो क्या कर रही हैं, विरह के आग में जल रही हैं। एक बार फिर से, अब इन योग संदेशन सुन सुन बिरहन बिरह रही। हे उद्धव जी, आपके योग के इस संदेश को सुन सुनकर जो बिरहनी गोपियां हैं वो विरह की आग में जल जा रही हैं, दुख की आग में जली जा रही हैं। क्याहत बुद्ध गुहार जीते थे उत्तय धार वही। अगली लाइन में गोपियां कहती हैं कि हम श्री कृष्ण को जितना ही पुकारते हैं उतना ही हमारे आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। अगली लाइन में सूरदास अब धर ही क्यों मर जा दान रहे। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि अब हम धैर्य को कैसे धारण करें, धीरज को कैसे धरें। श्री कृष्ण ने तो अपने मर्यादा का पालन किया ही नहीं, श्री कृष्ण ने अपने मर्यादा का पालन किया ही नहीं। आते हैं इस पंक्ति में काव्यगत सौंदर्य के रूप में देखते हैं कौन कौन से अलंकार हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि पुनी पुनी है, पुनी पुनी है और एक है सुनी सुनी है। तो जहां पर दो शब्द मिल जाएं, पुनी पुनी सुनी सुनी देखिए यहाँ पर है और पुनी पुनी देख लेते हैं। तो एक सेकेंड, सॉरी, पुनी पुनी नहीं है, सुनी सुनी है। तो सुनी सुनी में अगर दो शब्द मिल जाए, सेम रहे और उसके साथ अगर योजक चिन्ह लगा हो तो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है, पुनरुक्ति अलंकार होता है। और इसमें देखते हैं विरहनी विरह, विरहनी विरह में विरहनी विरह में अनुप्रास अलंकार है।
और नेक्स्ट आते हैं तो इसमें भाषा की बात की जाए कि कौन भाषा है, तो यहाँ पर भाषा जो है वो सहज, सरल, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है क्योंकि गोकुल में ब्रज भाषा चलता है और वहां पर इस पंक्ति में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे लाइन पर आते हैं तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ एक शब्द आया है हारिल। हारिल एक पक्षी होता है। इस पक्षी की विशेषता सबसे पहले हम बता दें कि यह पक्षी जो है वो जब भी जमीन पर बैठता है तो अपने पंजों में एक लकड़ी लिए रहता है और वह उसी लकड़ी पर बैठता है। उड़ता है तो आसमान में उस लकड़ी को अपने पंजे में जकड़े हुए रहता है। तो उसी प्रकार से गोपियां भी यहाँ क्या कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि मतलब श्री कृष्ण को लिया गया है और लकड़ी का मतलब हुआ लकड़ी। तो गोपियां कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात श्री कृष्ण ने हमारे मन को हारिल की लकड़ी, जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में जकड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने हमारे मन को क्या कर लिया है, जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। और नंद नंदन का अर्थ हुआ कि नंद बाबा के बेटे यथार्थ की श्री कृष्ण। तो बता रही हैं गोपियां कि जो नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण हैं वो मेरे मन क्रम मतलब कर्म हुआ और वचन को क्या कर रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिए हैं। दृढ़ कर पकड़ी अर्थात की मजबूती से क्या कर लिए हुए हैं, पकड़ लिए हुए हैं। आगे चलते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस नित कांध कांध जकरी। और गोपियां कह रही हैं कि हम लोग जागते समय, सोते समय और स्वप्नों में, दिवस मतलब होता है दिन में, निशी मतलब होता है रात में, कान कान जकरी, केवल कान कान क्या क्या करते हैं, पुकारते रहते हैं, केवल कान्हा कान्हा पुकारते रहते हैं। जागते समय, सोते समय, स्वप्नों में, दिन और रात में हम लोग क्या करते रहते हैं, हमेशा केवल कान कान का जप करते रहते हैं। सूतो व्याध हमको ले आए देख सुनी न करी। और अगली लाइन में गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए, व्याधि का मतलब संकट होता है, यहाँ रोग से लिया गया है, तो तू तो व्याध, तुम तो हमारे लिए ऐसे रोग को लेकर आए हो जिसको ना मैंने कभी सुना है और ना ही मैंने कभी देखा है। यह तो सूर तिन्ह ले सौ को जिनके मन चकरी। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि ये तो उन्हीं को दे, ये तो उन्हीं के लिए है, ये जो ज्ञान का संदेश है आपका, ये उन्हीं के लिए है जिनका मन चक्री के भांति क्या हो, चंचल हो। सूरदास जी कहते हैं कि यह जो आपके ज्ञान का संदेश है यह उन्हीं के लिए है जिनका मन चक्री के समान क्या हो, चंचल हो। अब यहाँ लाइन में अगर हम देखें, अलंकार की बात करें काव्यगत सौंदर्य के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे हरि हारिल में अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि यहाँ पर ह शब्द की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। नंद नंदन ले लिया जाए, नंद नंदन ले लिया जाए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वही अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगर यहाँ देखते हैं कान कान को देखा जाए, कान कान को देखा जाए तो वही क्या हमने पिछली पंक्ति में आपको बताया था कि अगर सेम शब्द मिल जाएगा और साथ में योजक चिन्ह हो तो वहां पर पुनरुक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
पुनरुक्ति हो जाएगा, पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। इसके साथ क की आवृत्ति भी हो रही है तो अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हैं। और भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, क्योंकि सूरदास ने जो पद लिखा है वो ब्रज भाषा में ही लिखा है। आगे लाइन पर आते हैं तो हरि है राजनीति पर आए। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हमें ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, राजनीति शास्त्र पढ़ ली है और वो राजनीति हो गए हैं, राजनीतिज्ञ हो गए हैं, जिससे वो प्रेम संबंधी बातों में भी अब छल कपट से काम ले रहे हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और जो मधुकर रूपी अगली लाइन में सखी दूसरे सखी से कह रही है कि ये सखी, ये जो मधुकर मतलब होता है गौरा, तो ये जो मधुकर रूपी उद्धव हैं, ये जिन बातों को कह रहे हैं, क्या इन बातों से तुम श्री कृष्ण के समाचार के बारे में कुछ जान सकी हो? एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और इस लाइन में कह रही है सखी दूसरी सखी से कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर हैं और अब वो हम लोग को क्या कर रहे हैं, योग संदेश पढ़ाने के लिए उद्धव को भेजे हैं। बड़ी बुद्धि ज्ञान जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। और अब वो उनकी जो विशाल बुद्धि है, जो उनकी बड़ी बुद्धि है, क्या तुम उनकी बुद्धि को जान सकी हो? ऐसा लग रहा है कि वो अब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर हमको योग संदेश पढ़ाने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। उद्धव भले लोग के आगे पर ही ढोल उठाए। और जब उद्धव यहाँ आए थे तो उद्धव को हम लोग अच्छा आदमी समझकर उनके सामने दौड़े दौड़े आए थे, इसलिए कि उद्धव हमारे हित की कुछ बात करेंगे, किंतु वो हमारे हित की कोई बात नहीं करते हैं। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जुहूत चुराए। और गोपियाँ कह रहे हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, आप जाकर श्री कृष्ण से कह दीजिएगा कि उन्होंने जो हमारे मन, जब मथुरा जाते समय वे हमारे मन को जो चुरा ले गए थे, वो ला करके हमको क्या कर दें, फिर मतलब वापस कर दें। ते क्यों अनीत करे आपुंजे और अनीत छुड़ाए। और गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो अनीत पूर्वक कार्यों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, और फिर भी ये अनीति क्यों कर रहे हैं हमसे, हमारे साथ ये परंपराओं और नीतियों को छुड़वाने में क्यों लगे हुए हैं। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि राजा का तो यह धर्म नहीं होता कि वह अपनी प्रजा को सताए या प्रजा को दुख दे। राजा का तो धर्म यह होता है कि वो अपने प्रजा का हित करे और अपने प्रजा को सुख दे। बस यहीं पर आपका ये पंक्ति समाप्त होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कौन से अलंकार हैं। यहाँ पूरी पंक्ति में देखा जाए तो सब समाचार में अनुप्रास अलंकार दिख रहा है। और इसके बाद देखते हैं तो योग संदेश में योजक चिन्ह दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। और पूरी पंक्ति में देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अनुप्रास अलंकार दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ गुरु ग्रंथ में भी ग शब्द की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और जो इस पंक्ति का भाषा होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा। तो यहीं पर आपका ये लेसन समाप्त होता है।